हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज का ट्यूटोरियल है इमेज मेन्यू से रिलेटेड। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इमेज मेन्यू के जो बाकी के विकल्प बचे थे उनको पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उनको समझेंगे। ये इमेज ट्यूटोरियल का सेकेंड पार्ट बनने वाला है। पढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फोटोशॉप पे। एक इमेज ले लेते हैं और उस इमेज पे हम अपना काम करना शुरू करते हैं। एक इमेज आ गई हमारे सामने और इमेज लेयर के हम पहले मोड के सारे ऑप्शंस पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमने मोड पढ़ा था, तो मोड में हम इमेज के मोड चेंज कर पा रहे थे। यहाँ से एडजस्टमेंट से हम अपने इमेज के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेवल, कंट्रोल एल शॉर्टकट की है। आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप अपनी इमेज के लेवल्स देख सकते हैं कि कौन सा लेवल। जैसे अभी यहाँ RGB सिलेक्टेड है, रेड का लेवल कितना है ये आप देख सकते हैं, ग्रीन का लेवल कितना है और ब्लू का लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से लेवल बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इनपुट लेवल यहाँ पे अगर आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 30, ये रेड का लेवल यहाँ से इसने थोड़ा सा रेडिश बढ़ा दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप कुछ और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट कर देंगे तो देखिए ग्रीन का बढ़ा दिया इसने। ऐसे ही ब्लू अगर आप कम कर देंगे, ब्लू आप आपने 30 कर दिया तो ब्लू इसने थोड़ा ब्लू अच्छा 32 से कम कर दिया इसने, 32 से कम नहीं होगा। इस हिसाब से आप इसके लेवल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको रीसेट करना है तो अल्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ से आप अपने इमेज के लेवल्स चेंज कर सकते हो। बाद ऑटो लेवल, अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है या लेवल कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आप ऑटो लेवल कर देंगे, तो इससे इमेज वापस से सही हो जाएगी। देखा, चेंजेस हो गए हैं। इसी हिसाब से आप एडजस्टमेंट में ऑटो कंट्रास्ट, अगर आप इसका कम ज़्यादा कर रहे थे और वो गड़बड़ हो गया है तो ऑटो कंट्रास्ट कर देंगे तो उसका कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ऑटो कलर्स में ऑटोमेटिकली देखिए चेंजेस हो गए। जो ऑटो कलर होना चाहिए उसने अपने हिसाब से कंप्यूटर ने लगा दिए हैं इसका। इसी हिसाब से यहाँ पे आप कैनवास है, कैनवास में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की आपके सामने एक खुल गया। अब यहाँ से आप अपनी इमेज का कैनवास को चेंज कर सकते हो। ऊपर ले जाएंगे तो ये ब्राइटनेस बढ़ाता है, इस तरीके से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे को लाएंगे तो ये ब्राइटनेस को कम करेगा, इस तरीके से डार्कन करता रहेगा। ठीक है, और अगर रीसेट करना है तो अल्ट बटन से वापस से इसे रीसेट कर सकते हैं और यहाँ ओके कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप एडजस्टमेंट से कैनवास चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है कलर बैलेंस। आप यहाँ से इसका कलर बैलेंस कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सियान कलर अगर आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से आप सियान बढ़ा सकते हो, है ना। रेडिश बढ़ेगा और यहाँ पे इसका सियान बढ़ेगा। इस तरफ करेंगे तो सियान बढ़ेगा और इस तरफ करेंगे तो रेडिश बढ़ेगा। इधर करेंगे तो मैजेंटा बढ़ेगा और इधर करेंगे तो ग्रीनिश होगा। इधर करेंगे तो ये येलो बढ़ेगा और इधर ये ब्लूइश कलर होगा। इस तरीके से आप कलर का बैलेंस अपने हिसाब से कर सकते हो, या यहाँ पे आप पॉइंट डाल के खुद भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगला ऑप्शन है ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट मैनुअली चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे और यहाँ से ब्राइटनेस कम हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे कंट्रास्ट इधर से बढ़ेगा और कंट्रास्ट इधर से कम कर सकते। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ह्यू और सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मास्टर या आप जो भी कलर आपको लेना चाहते हैं, मास्टर का मतलब है पूरी इमेज पे लागू होगा। रेडिश करेंगे तो यहाँ से ह्यू, इसका रेडिश का ह्यू कम ज़्यादा करेगा यहाँ से देखिए, और यहाँ से सैचुरेशन कम ज़्यादा करेगा देखिए इस तरीके से। और यहाँ से लाइटनेस बढ़ाता है, लाइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा करता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ह्यू और सैचुरेशन दोनों चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आता है डिसैचुरेट। डिसैचुरेट से ये इमेज आपकी ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती है। इसको अगर वापस लाना है इमेज को तो वापस से आप रिवर्ट कर देंगे तो इमेज वापस सही हो जाएगी। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए रिप्लेस कलर अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो देखिए हो गया। इस तरीके से कलर रिप्लेस कर सकते हैं। सिलेक्टिव कलर, यहाँ से आप कलर सिलेक्टिव देख सकते हैं, किस कलर को आपको कितना बढ़ाना है। मेजेंटा को कम ज़्यादा करना है। इसका सियान अगर आपको बढ़ाना है तो सियान इस तरीके से कम ज़्यादा होगा। इधर से आप परसेंटेज के हिसाब से इन कलरों को कम ज़्यादा कर सकते हो। क्लियर है? देखिए इधर से कलर ब्लैक कम ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक आप डार्क कर रहे हैं तो डार्क हो रहा है। येलो यहाँ से बढ़ेगा, येलो यहाँ से कम होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर से आप कलर यहाँ से मिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेम हैं जो अभी हमने किया था, वही तरीके से इस तरीके इसके यहाँ पे चैनल मिक्सर भी कर सकते हैं, कलर की मिक्सिंग करते हैं हम यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट मैप भी, वही ग्रेडियंट मैप में क्या होता है कि आप अपनी इमेज पे ग्रेडियंट लगा सकते हो।
ग्रेडियंट यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट हैं, जैसे आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट ले लिया तो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट लग गया। आप ये ग्रेडियंट लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये ग्रेडियंट लेंगे तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट आप फिल कर सकते हैं इसमें। उस हिसाब से आपकी इमेज ग्रेडियंट के हिसाब से दिखने वाली है। इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्ट में इमेज कुछ आपको इस तरीके से दिखती है, और इसको वापस करना है तो हम इसको रिवर्ट कर देंगे तो वापस से सही हो जाएगी। अगला ऑप्शन है यहाँ पे इक्वलाइज करने का। इक्वलाइज में कलर कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपके, इक्वलाइजर अप्लाई हो जाता है इस पे। इसके बाद अगर आप थ्रेशोल्ड करते हैं तो थ्रेशोल्ड में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्सल भरेंगे उसी हिसाब से। जैसे यहाँ पे 128 है तो मैं अगर यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो 100 में कुछ इस तरीके से आएगा। अगर 200 कर देता हूँ तो थोड़ी और डार्कन हो जाएगी। इस तरीके से आप थ्रेशोल्ड अप्लाई कर सकते हो इमेज के ऊपर। पोस्टराइज करने के लिए आप इस तरीके से पोस्टर टाइप के लिए इमेज बना सकते हो, वाटर कलर टाइप में यूज हो जाता है इसमें। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वेरिएशंस। वेरिएशन में आप अपनी एक इमेज के बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज आपकी ये है और यहाँ पे इतने सारे वेरिएशंस हैं। जैसे आपको मोर ग्रीन करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ग्रीनेस बढ़ेगा, है ना। अगर इस पे करोगे तो मोर येलोस होगा, रेडिस बढ़ेगा, यहाँ से पिक होगा, ये सियान, ब्लू, मजेंटा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओरिजिनल कलर और करंट कलर पे ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। वेरिएशन के द्वारा अलग अलग इमेज के वेरिएशन बना सकते हो आप यहाँ से। मैंने यहाँ पे इसको ये इमेज लिया, ये हमारी ओरिजिनल है, तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ ओके कर दिया, तो यही इसी की डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो हमारी ओरिजिनल फाइल है, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। हम जो भी का इसको बंद कर देंगे और जो भी काम करेंगे इस पे काम करेंगे तो हमारी इमेज पे कोई गलत इफेक्ट नहीं आएगा, इमेज हमारी हमेशा सेफ रहेगी। इसके बाद होता है अप्लाई इमेजेस। अप्लाई इमेजेस पे आप जो भी कलर सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। इस पे कौन कौन से कलर अप्लाई किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लेंडिंग है, मल्टीप्लाई वेल्डिंग अप्लाई है, ऑप्सिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेशंस आते हैं। कैलकुलेशन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में यहाँ पे दो सोर्स मिल जाते हैं आपको, बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसको ग्रे स्केल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है हमारा इमेज साइज। आप यहाँ से इमेज साइज देख सकते हैं और यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इमेज साइज हमारा 728 450 पिक्सल है, या इंचेस में करना चाहें, परसेंट में करना चाहे तो कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर दिया इसको 300, तो 300 बाई 200 पिक्सल की हो गई, इसकी इमेज साइज छोटा हो गया। तो यहाँ से आप अपनी इमेज साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। कैनवास साइज बढ़ाना है तो कैनवास का मतलब होता है जैसे हमारी ये इमेज है, अब इस इमेज का कैनवास आपको किस तरफ को बढ़ाना है। अगर आप यहाँ ऊपर साइड में बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कितना बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ अब यहाँ पे ये 4.16 है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो देखिए और यहाँ ओके करेंगे तो देखिए इसने 10 साइड का इधर को और इधर दोनों तरफ 10 पिक्सल्स का साइज बढ़ा दिया है इमेज का। इमेज एक्चुअली इतनी थी लेकिन यहाँ पे इसने बढ़ा दिया है। तो उसके लिए हम लोग कैनवास साइज का यूज करते हैं। जिस तरफ को आपको बढ़ाना है, जैसे मैं अगर यहाँ कर देता तो सिर्फ इस साइड का बढ़ाएगा, जैसे मैं इधर का बढ़ाता हूँ तो ये इस तरफ का 10 पिक्सल बढ़ाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, देखिए इधर का 20 पिक्सल बढ़ा देगा, ओके करेंगे तो देखिए इसने 20 पिक्सल इमेज इस तरफ की बढ़ा दी और इमेज को यहाँ ले गया है किनारे पे, और यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह आपके कैनवास को बढ़ा दिया है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रोटेट कैनवास। तो ये हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पूरे कैनवास को 180 डिग्री 90 डिग्री यहाँ से रोटेट करवा सकते हैं। ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, या यहाँ से आप 90 डिग्री रोटेट करवा सकते हैं, और यहाँ से आप 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा रोटेट करवाते हैं। और वापस इसको सही करना तो 180 डिग्री कर देंगे, वापस सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लिप करना है तो फ्लिप करवा सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे क्रॉप है। क्रॉप करने के लिए आपको पहले इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए हमने जब सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ गया, उतना उसने क्रॉप कर दिया। इमेज को इंटर करेंगे, इमेज सिलेक्ट कंट्रोल डी करके आप इमेज से वापस आ सकते हो, तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। ट्रिम करने का मतलब भी होता है क्रॉप जैसा ट्रिम है, ट्रिम भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकम ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आप जो कलर बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ से कि हमारे इमेज में किस तरह की कलर सेटिंग है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इमेज और मेन्यू के सारे ऑप्शंस कवर हो गए हैं। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में अगली मेन्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।